लगभग डेलीगेट्स हैं, लेकिन 234 डेलीगेट जो पर विधानसभा जाने की ब्लॉक के हिसाब से विधानसभा में 2 हैं। सो जो विधानसभा में 2 बने हैं वो लोग वोट डालेंगे। देयर आर कॉप्टेड मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें पता चला कि सब लोग डेलीगेट्स हैं 340 के, लेकिन जो ब्लॉक पर डेलीगेट बने 2 वो अपना मतदान करेंगे। बाकी सबका डेलीगेट का जो पावर है, जहाँ डेलीगेट की वो सीमा है, वो सबकी एक जैसी है, लेकिन वोट वही लोग करेंगे। 234 लोग वड़िंग साहब सिलेक्शन प्रोसैस से चेंजेस किए गए सी। पहला क्या गया सी कि एक नंबर लिखना है जिसमें तुम चोन पाना चाहते हो, फिर उसके बाद टिक का प्रोसैस वो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। देयर इज इंटरनल इलेक्शन कमीशन जो मधुसूदन मिस्त्री जी हैं वो देखते हैं और पीआरओ देखते हैं। इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब आपको टिक करना है, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। मेरे को लगता है कि चाहे टिक कर लो, पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति को वोट डली है, तो ये उन्होंने देखना है कि टिक करना है। वड़िंग साहब जब खुद वोट पाएंगे की ध्यान च रखणगे कि प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट किहो जिहा होना चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस से तवज्जो देंगे या और कोई फीचर्स? नहीं, ये तो नहीं कहूँगा, दोनों का ही अपना अपना तजुर्बा है। बहुत सी चीज़ें देखी जाती है कि क्या क्या है। मेरे को लगता है कि दोनों ही बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वोट किसको देना है आपको पता ही है कि ये बताना, और ये तो जाहिर सी बात है कि फिर आप पूछ रहे हैं कि किसको वोट देंगे, तो किसको देनी है किसको नहीं देनी है, अंदर जाके जब खड़े होंगे बैलेट के सामने तो तभी पता चलेगा। बड़े साहब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रखा गया है? चंडीगढ़ ने सिर्फ 1 घंटे का रखा गया है, तो यहाँ पर क्या रखा गया है? 1 घंटे का? हाँ जी, उन्होंने सिर्फ 10 से 11 का रखा है। तो मेरे को लगता है उनकी वोटिंग थोड़ी होंगी, वोट्स डेलीगेट्स कम होंगे, लेकिन हमारा 10 से 4 बजे का टाइम। साहब अगर पॉलिटिकल बात की जाए तो मनीष सिसोदिया को आज बुलाया गया है सीबीआई द्वारा, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल कल कहते हैं कि जैसे भगवत सिंह से तुलना की है, तो आप हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट व्हिच इज गिवन बाय अमित केजरीवाल? भगवंत सिंह से भगत सिंह से देखो, भगत सिंह के किसी की भी तुलना करनी जायज नहीं है, चाहे वो राजा वड़िंग क्यों ना हो, चाहे कोई और व्यक्ति क्यों ना हो। भगत सिंह थे। सिसोदिया साहब अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, केजरीवाल साहब अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मान साहब अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, कोई और अच्छा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन भगत सिंह से तुलना करना जायज नहीं। मैंने तो पहले भी कहा है कि केजरीवाल साहब कभी कभी नई वोकैबुलरी के वर्ड्स ढूंढ के लाते हैं। कट्टर ईमानदार, हमारा साथी, इस प्रकार के। अब उन्होंने ये कह दिया होगा कि भगत सिंह से तुलना कर दी, ये जायज़ नहीं है। मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगत सिंह वो था जिन्होंने 23 साल की उम्र में इस देश के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी। हम लोग दुनियावी लोग हैं, हम लोग पार्टियां चलाने वाले हैं, हमारे में वो भावना ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के उनके पद कदमों पर चलने की कोशिश करें, लेकिन हम भगत सिंह नहीं बन सकते कोई। तो जैसे आज सीबीआई ने बुलाया, क्योंकि आप भी एक्साइज पॉलिसी पे लेके लगातार यहाँ पे सवाल करा करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो आपको क्या लगता है सिसोदिया की? भाई, इट्स एवरीवेयर, दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। इन दिल्ली दे से कि इट्स अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड, बट इन पंजाब दे से कि नहीं, व्हाट वी आर डूइंग, जो हम कर रहे हैं वो सही है, जायज़ है। सेम हैपनिंग हियर ऑल्सो। आज पूरे देश के अंदर जो सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की है चाहे भाजपा की, एजेंसियों का इस्तेमाल तो वो लोग करते हैं। अब इसमें क्या है, क्या तथ्य है, क्या नहीं है, ये तो फिर अब कानून के सामने, जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग हमारे पकड़े गए, वो जब कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे तो जुडिशरी बताएगी कि हम जायज़ हैं कि गलत है। पर आपको लगता है सिसोदिया को बुलाना ठीक है? बिल्कुल। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं अब किसी के एजेंसी पे बुलाने पे ये कहूँ स्टैंड है, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं उसमें है क्या केसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर या आई हैव सीन एजेंसीज कुछ जायज़ काम भी करती हैं, कुछ नाजायज़ काम भी करती हैं। वड़िंग साहब, मान सरकार कह रही है 7 महीने वर्सेस 70 साल। हाँ, 70 साल चों नहीं होया, 10 साल के बच्चे ने कदे नशा नहीं किया। 70 साल फ्लोर ते डिलीवरी पंजाब दे विच कदे नहीं। 70 साल इस तरह के हालात, क्राइम जिहड़ा हो रहा है, दिन दिहाड़े लुट्टां खोआं लुट लईआं जांदियां, वो नहीं होईआं। 70 साल कदे काली माता के मंदिर ते अटैक नहीं होया। बिल्कुल 70 साल
ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਔਰ ਕੀ ਜ਼ਾਇਦ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ